Hello everyone, welcome back. Hope you all have brought your visual art drawing book class 10. Beta some activity we have done before holidays. Now we start activity from book. So book starting में जो आपके फर्स्ट ब्रीफिंग है वो अबाउट आर्ट हिस्ट्री के हैं, जिसमें इंडियन आर्ट्स है, आपका विजुअल आर्ट्स है, सम स्कल्पचर्स में है। तो आपका ये पूरा जो आर्ट हिस्ट्री के पहले जो पेजेस हैं, इनके लिए मैं स्पेशल आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो आपका फर्स्ट चैप्टर का इज स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ हमने पहले की है वैसे, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको बहुत तरह के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 3-4 तरह से अलग अलग से। इसमें से कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट सुनिए स्टिल लाइफ का, और उसको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करके आप इसको अपने स्केच बुक में करेंगे। जैसे मैंने ये स्टिल लाइफ का एक ऑब्जेक्ट लिया है और इसको मैंने ड्रॉ किया है। शेडिंग करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपको पेंसिल फ्लैट पकड़नी है। जब भी आप किसी फोरग्राउंड को करें, यानी कि बड़े स्पेस को फिल करें, तो आपको फ्लैट पकड़नी है। और जब आप डिटेलिंग का काम करो तब आप 45 डिग्री एंगल से पेंसिल को पकड़ेंगे। यहाँ हमें अपने हैंड को पेंसिल पे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, हमें सॉफ्टली ही यूज करना है, ताकि हमारी जो शेडिंग है वो हार्ड फील ना हो, वो सॉफ्ट ही इफ़ेक्ट डाले। लाइट टोन के लिए मैंने यहाँ पे 2B की पेंसिल यूज़ की है, और डिटेलिंग के लिए भी 2B या मैक्सिमम आपको 4B। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको हल्का सा डार्क टोन दी है। फर्स्ट हमें लाइट टोन से ही स्टार्ट करना है, चाहे आपका स्टिल लाइफ वहाँ से डार्क हो, तब भी आपको फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे लाइट टोन देनी है। देन यू हैव डन डार्क टोन। डार्क टोन देने के लिए यहाँ पे मैंने 6B और 10B यूज़ की है। 6B भी इनफ है स्टिल लाइफ के लिए। जो पेंसिल आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। और पेंसिल का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर भी, आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो। अगर आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर रहे हो तो आपको 2B की पेंसिल भी बहुत ज़्यादा डार्क शेड दे सकती है। और अगर आप सिंपल जो आपका प्रिंट पेपर है उसको आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डार्क टोन के लिए 6B ही यूज करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हमने डार्क पे टोन दी है, और उसको याद रहे कि हमें उसको हल्का हल्का मर्ज करना है। ज़्यादा स्ट्रोक नहीं दिखाने अपनी शेडिंग में, हल्का हल्का सा उसको मर्ज करते रहना है पेंसिल के थ्रू ही। हम जब इसके हैंडल को सेट कर रहे हैं तो हमें इसके हैंडल के आसपास सेट देनी है, ताकि जो हैंडल हमारा है वो ऊपर उभरा हुआ लगे। हैंडल डार्क नहीं करना है हमें, सिर्फ उसकी शैडो दिखानी है, ताकि वो जो हमारा कैटल है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। स्टिल लाइफ को हम एकदम से ब्लैक नहीं करेंगे कहीं से भी। अगर हमें लग भी रहा है वहाँ पे हमें और डार्क टोन देनी है, पहले हम इस स्टिल लाइफ को एक बार सारे को लाइट टोन देंगे, फिर मिडिल टोन, और उसके बाद हम डार्क टोन देते चले जाएंगे। एकदम से डार्क करने से क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसको एक डार्क टोन देके अभी छोड़ा है। अब हम इसको साइड में, जो अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस, लाइट टू डार्क। सबसे पहले हमने लाइट टोन दी है इसके ऊपर। लाइट टोन के लिए सेम वही HB या 2HB की पेंसिल आपको यूज़ करनी है, और जितना आप लाइटली यूज़ करो उतना ही अच्छा है।
उनके लिए बेटा फिर से मैंने 6B यूज की है यहाँ पे, और उसको हल्का हल्का सा पेंसिल के थ्रू ही मर्ज किया है शेडिंग को। सेम वही हैंडल को हमें ऊपर उठाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसके आसपास के जो पोर्शन है उसको हम हल्का सा शैडो दे देंगे। अब हम जो इसका बेस है, अब इसको हम डार्क शेड देते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं, ये काफ़ी डिटेलिंग के साथ उभर जाए। विदाउट शैडो जो ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ के हैं वो बिल्कुल अधूरे होते हैं जब तक आप उनको शैडो नहीं दोगे। बैकग्राउंड में जो क्लॉथिंग का जो टेक्सचर आया हुआ है उसको भी आप शुरुआत में थोड़ा रफली यूज करना, उसको फिर अपने हैंड से एक बार शेडिंग को मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद में दोबारा फिर एक डार्क टोन लगाना, जैसे मैंने इसको एक बार किया है, और फिर इरेजर के थ्रू आप हल्का सा जहाँ पे आपको हाईलाइट लग रहा है वहाँ से आप इसको हल्का सा इरेज कर दोगे। हमने यहाँ पे इरेजर को हल्का सा इसमें इरेज किया है ताकि जो हमारी हाइलाइट्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। और इरेजर के बाद भी आप इसको एक बार थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, बिकॉज ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल ही इरेजर यूज़ किया एकदम से ही। आपको हल्का हल्का इसको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। साइड में भी जो आपका डेप्थ पोर्शन है आप उसको भी क्लियर कर देंगे दोनों साइड से, ताकि स्टिल लाइफ अनकम्प्लीट ना लगे। तो आपको इस तरीके से ये स्टिल लाइफ अपनी स्केच फाइल में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है और मुझे मेल के थ्रू सेंड करनी है। आपकी जो आर्ट होमवर्क की सारी वीडियो है उसको देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।